गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। अभी लास्ट एपिसोड में आपने देखा था AIG रॉयल जो सेक्टर 1 का एक प्रोजेक्ट है। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट का नाम है रिदम काउंटी, जस्ट मेरे पीछे है। सो पूरा जो प्रोजेक्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो आप इस वीडियो को कह सकते हैं ये एक कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में अपना घर बुक करवा चुके हैं, प्लस जो लोग एक्टिव हाउस हंटर हैं उनके लिए एक नया विकल्प। पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 8 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर इनके 7 टावर्स हैं। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 1006 फ्लैट्स हैं। इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे 2 सैम्पल फ्लैट। कॉस्टिंग से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो उसके लिए आप डायरेक्टली सेल्स टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्डर की जो सेल्स टीम है इसका नंबर मेंशन है। दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम नॉट अ रियल्टर। ये जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ या जो भी ब्लॉग्स बनाता हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब यहाँ से चलते हैं अंदर प्रोजेक्ट की तरफ। क्या है पूरा प्रोजेक्ट, क्या है कॉन्सेप्ट और सैम्पल फ्लैट, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बट अंदर चलने से पहले गाइस, जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस ब्लॉग्स। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आता हूँ और किसी भी प्रोजेक्ट को मैंने उंगली रखी और वीडियो बन गई। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इवन टू एंटर इनसाइड द प्रोजेक्ट। बिकॉज आपको पता है आई एम नॉट अ रियल्टर। सो जो भी मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ ये मेरे ऑनेस्ट व्यूज़ होते हैं। बिकॉज मैं खुद भी बायर हूँ नोएडा एक्सटेंशन का। और अगर आपको एंड तक ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। बिकॉज आप देख रहे हैं कितनी मेहनत लगती है इन ब्लॉग्स को बनाने में, स्पेशली इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक। आज के टाइम में जब लोग दूध लेने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन सारी प्रिकॉशंस के साथ बना रहा हूँ। बिकॉज आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट आगे पीछे सब तरफ सन्नाटा है। सिर्फ अंदर की तरफ कुछ लेबर भाई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आपके घरों को तैयार कर रहे हैं। ये पूरी इंटरनल इनकी सेक्टर रोड। सेक्टर 1 के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इट्स अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। सो जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे 2 साइड ओपन है। बिकॉज ये यहाँ पर एक 24 मीटर की रोड आ जाती है, पीछे की तरफ एक और रोड आ जाती है, और यहाँ पर बीच में इन दोनों बेल्ट्स के पड़ जाते हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स। सो बिल्कुल फर्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट है दैट्स फ्लोरा हेरिटेज, फिर अरिहंत अंबर। इस वीडियो में आप देखेंगे AIG रॉयल। उसके बाद इस सेक्टर में एक और प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं इसका एक टावर का काम कंप्लीट हो चुका है, रिदम काउंटी है। और सामने की तरफ है इसकी कमर्शियल। आज ये है पूरा रिदम काउंटी जो बाहर से ऐसा दिखता है। इट्स अ 8 एकड़ प्रोजेक्ट और इसके अंदर इनके 7 टावर्स हैं। इसका जो कमर्शियल है आगे की तरफ बनकर तैयार हो चुका है और इट्स अ पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट। सो इसके अंदर 2 लेवल की पार्किंग है। एक तो होगी ग्राउंड पेस विच इज़ गोइंग टू बी अ स्टिल्ट लेवल पार्किंग, और दूसरी जो पार्किंग होगी वो होगी बेसमेंट के अंदर। प्रोजेक्ट अंदर से कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिकॉज इट्स अ थीम बेस्ड प्रोजेक्ट, जैसा नाम है रिदम। आपने इसके एंट्रेंस गेट के जस्ट सामने देखा होगा एक गिटार शेप है, और उसके बाद इसका जो पूल है अगेन वो भी गिटार शेप्ड है। सो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर 2 क्लब हाउस हैं इनके, और दोनों ही कॉन्सेप्ट बेस हैं बिकॉज म्यूज़िक इज़ द थीम। प्रोजेक्ट बाहर से ऐसा दिखता है। अभी पीछे वाले जो टावर्स हैं उनके अंदर काम चल रहा है। यहाँ पर है इनका मार्केटिंग ऑफिस। सो जैसा मैंने आपको बाहर से दिखाया था ये पूरा म्यूज़िकल थीम बेस्ड है। अभी आपने बिल्कुल एंट्रेंस गेट का ये बैक साइड है, यहाँ पर ये पूरा गिटार बना हुआ है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 2 क्लब हाउस हैं और 2 स्विमिंग पूल हैं। सामने की तरफ पहला स्विमिंग पूल है। इट्स अ थीम बेस्ड पूल। सो पूरा रेन डांस कॉन्सेप्ट के साथ बना हुआ है और इसका जो शेप है वो गिटार शेप्ड है। यहाँ पर कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए रॉक क्लाइंबिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर डिज़ाइन का रखा है। इसके बाद ये पूरा एक फीचर वॉल है। की तरफ इनका जो है वो पूरा क्लब एरिया आ जाता है, और सामने की तरफ है इनका एक कॉन्सेप्ट बेस स्विमिंग पूल। पूरा जो पूल है इसको एक गिटार शेप में डिज़ाइन किया गया है, और सामने की तरफ ये पूरा एक रेन डांसिंग कॉन्सेप्ट है। सो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं अगर आप किसी वाटर पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बिकॉज़ यहाँ पर पूरा एक स्लाइडर है, उसके बाद रेन डांसिंग कॉन्सेप्ट है, और नीचे की तरफ है पूरा
एक अडल्ट पूल। यहाँ से अब मैं आपको पूल का जो एरिया है, ये वैसे तो सूखा पड़ा है लेकिन फिर भी मैं आपको इसका जो ओवरऑल लुक है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूल एरिया ऑलरेडी बनकर तैयार है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी एंड दैट्स द रीज़न ये थोड़ा सा अनटाइडी अभी लग रहा है। सामने की तरफ अगर आप देख पाए तो यहाँ पर है पूरा इनका रेडियो शेप का क्लब हाउस। सो कॉर्नर में वहाँ पर एक स्पीकर के लिए जगह दे रखी है, एक स्पीकर का लुक वहाँ पर दे रखा है जिसके अंदर 2 गेट खुल जाते हैं। यहाँ पर कुछ बटन्स लग जाएंगे बाहर। ये पूरा एक्सटीरियर है जो ऐसा दिखता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं की नोट्स बने हुए हैं म्यूज़िक के। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द लेफ्ट लॉबी। अभी जो मैं आपको फ्लैट दिखाने वाला हूँ ये एक एक्चुअल टावर के अंदर फ्लैट है। इसके बाद दिस स्पेस इज़ गोइंग टू बी ओपन टू एयर, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में। और इसके बाद यहाँ से अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक एक्चुअल फ्लैट की तरफ। इट्स अ 2+ स्टडी और दिस इज़ समथिंग दैट यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज इस शेप में आपने आज तक फ्लैट नहीं देखा होगा। एंटर करते ही बिल्कुल ये पैसेज एरिया आ जाता है। पैसेज के जस्ट साथ में यहाँ पर बिल्कुल राइट हैंड साइड पर है एक स्टडी एरिया। अगर आप चाहें तो इसको एज अ ऑफिस या फिर किड्स बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वो वेंटिलेशन पर्पस पीछे एक बालकनी है जो कर्टन से उसके जस्ट पीछे की तरफ एक बालकनी एरिया है। सामने की तरफ है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। दिस इज़ एक्चुअली अ स्टेज फ्लैट। सो इसके अंदर रखा हुआ जितना भी मूवेबल आइटम्स हैं और जितना भी वुड वर्क है ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर एक ऑफ़र चल रहा है। सो जो लोग अभी इसमें बुकिंग करवाएंगे उनको फ्लैट के साथ कुछ होम अप्लाइंसेस इसके साथ दिए जाएंगे। जैसे किचन में कुछ अप्लाइंसेस हो जाएंगे प्लस रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप डायरेक्टली जो बिल्डर की सेल्स टीम है उनको एट द टाइम ऑफ बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। सो ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। इट्स अ हेक्सागोनल शेप फ्लैट। इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर है पूरा किचन एरिया। ये पूरा यहाँ पर किचन एरिया आ जाता है। सामने की तरफ है पूरा प्रेप जोन और नीचे की तरफ है स्टोरेज जोन। बिल्कुल यहाँ पर राइट हैंड साइड पे फ्रिज रखने के लिए जगह है। आगे की तरफ है पूरा वॉशिंग एरिया। सो वहाँ पर वॉशिंग मशीन आ सकती है। बाहर नहीं जाऊँगा बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रही है। इट्स रिस्की एट दिस पॉइंट इन टाइम एज एडवाइज्ड बाय द बिल्डर। ये पूरा यहाँ पर वॉशिंग जोन आ जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर स्टोरेज एरिया के लिए स्पेस डिज़ाइन किया गया है। सो किचन पूरा रॉ रहेगा और इसके अंदर वुड वर्क अगर आप चाहते हैं तो बिल्डर की डायरेक्ट यहाँ पर टीम है उनसे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। वुड वर्क अगर आप इसमें इंक्लूड करवाते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी। ये सामने की वॉल है जो फीचर वॉल आप इसको कह सकते हैं। तो ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। इसके बाद इस तरफ पड़ता है फर्स्ट बेडरूम। जितना भी मूवेबल फर्नीचर है वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। ये एक एक्चुअली में स्टेज फ्लैट है। सो आप बस यहाँ पर स्पेस का आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना एरिया मिल जाता है इस कॉस्ट के अंदर। ये एक अटैच वॉशरूम है लेकिन एट द सेम टाइम ये एक कॉमन वॉशरूम भी है बिकॉज इसको एक्सेस किया जा सकता है फ्रॉम डाइनिंग एरिया एज वेल। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर फ्लोरिंग जो है वो वुडन की है। सीलिंग आप देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया गया है। सामने की तरफ है इसका एक अटैच वॉशरूम। जो वुडवर्क के लिए जो स्पेस है वो यहाँ पर रहेगी। बाथ फिटिंग्स अभी लगना बाकी है इसमें, बाकी जो टाइलिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सामने की तरफ एक बालकनी एरिया है। सो आई एम सॉरी गाइस, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बालकनी स्पेस नहीं दिखा पाया बिकॉज़
एज एडवाइस्ड बाय द बिल्डर सेल्स टीम। अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है इस टावर के अंदर भी, तो बाहर जाना थोड़ा सा रिस्की है। तो बाहर निकलने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रीकैप। आपने इस फ्लैट के अंदर क्या देखा। मैं इस समय था मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम, जिसको एक्सेस किया जा सकता है फ्रॉम द सेकंड बेडरूम एज वेल। आगे की तरफ एक बालकनी एरिया आ जाता है, और सामने की तरफ ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द किचन एरिया। किचन के साथ यूटिलिटी है, और उसके बाद जो लिविंग रूम की जो बालकनी है ये कनेक्ट होती है आगे जाकर स्टडी वाले रूम से। सो दैट्स इट गाइस। ये वाला जो फ्लैट है ये है 1500 स्क्वायर फीट। इट्स अ 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट। सो ये एक्चुअल कंडीशन है जिस स्टेट में फ्लैट डिलीवर किया जाएगा। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, जैसे फॉल सीलिंग और कॉब लाइट्स। ये यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है जो लगा हुआ है। बाकी एंटर करते ही ये पूरा लिविंग और सामने की तरफ आ जाता है डाइनिंग एरिया स्पेस। आगे की तरफ 2 बेडरूम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है मास्टर बेडरूम। सो ये पूरा लिविंग एरिया स्पेस आ जाता है। इसके बाद आगे की तरफ है बालकनी एरिया। शीशा थोड़ा सा गंदा है, सॉरी अबाउट दैट, बट आपको जो चीज़ मैटर करती है वो है इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इज़ द की, वो आपको यहाँ पर मिल रही है। इस फ्लैट के अंदर हर रूम में एक दीवार पर टेक्सचर पेंट करके दे रहे हैं, सो वो इसमें इंक्लूडेड है। बाकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड और क्या क्या इसमें ऑफ़र कर रहे हैं बिल्डर, उसके लिए आप डायरेक्टली बिल्डर की सेल्स टीम है उनको कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। सो इट्स अ पैरेलल किचन। यहाँ पर लेफ़्ट में है पूरा वॉशिंग एरिया, और ऊपर की तरफ स्टोरेज, नीचे और स्टोरेज। राइट हैंड साइड पे आपका पूरा कुकिंग और प्रेप जोन। इसके बाद वेंटिलेशन पर्पस के लिए एक विंडो दे रखी है, और साथ में है इसके एक यूटिलिटी बालकनी जो कनेक्टेड है दूसरे वाले बेडरूम के साथ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने UPVC के पैनल और स्लाइड डोर्स का यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो आगे की तरफ है तीनों बेडरूम। पहले एक्सप्लोर करते हैं इस वाले बेडरूम को। ये है इसका फर्स्ट बेडरूम, और यहाँ पर वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं होगा। लाइट थोड़ी सी डिम है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। फ्लैट में लाइट नहीं जल रही थी। बाकी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं कॉमन वॉशरूम को भी। कॉमन वॉशरूम में ऑलरेडी जितनी भी फिटिंग्स हैं वो लग चुकी है। सीलिंग पर इन्होंने जिप्सम बोर्ड का यूज़ करा है, तो अगर आप देखें तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच जाता है ऊपर की तरफ। तो अगर आप इस ऐसे फ्लैट्स में गीज़र लगवाते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल गीज़र आते हैं वो आप सीलिंग के ऊपर लगवा सकते हैं। दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम, और यहाँ से आपको मैं बाहर का व्यू दिखा सकता हूँ। ये है पूरा प्रोजेक्ट, और यहाँ पर पीछे की तरफ पूरा वो जो एरिया है वो ग्रीन बेल्ट वाला एरिया है, जिसको यहाँ पर जितने भी बिल्डर हैं इस लाइन में वो सभी खुद ही डेवलप करेंगे। और उसके बाद पीछे की तरफ है एक 75 मीटर की वाइड रोड। प्रोजेक्ट के आगे जहाँ पर कमर्शियल है, जहाँ से मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री ली थी, वहाँ पर है 24 मीटर की वाइड रोड। इसके बाद राइट हैंड साइड पे दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में अटैच वॉशरूम है और स्पेशियस है काफ़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेसिंग के लिए भी यहाँ पर साइड में स्पेस थोड़ी सी छोड़ी गई है, तो इस स्पेस को यूटिलाइज किया जा सकता है। शाम के 6:15 का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं लेबर ऑलरेडी जा चुकी है, लेकिन जब मैंने वो सामने वाला फ्लैट कवर करा था उस टाइम पे लेबर थी, एंड दैट वाज द ओनली रीज़न इन्होंने मुझे बाहर जाने से मना करा था, बिकॉज उसी वाले टावर में और आगे की तरफ काम चल रहा है। दैट्स इट गाइस, ये था पूरा एक सैम्पल फ्लैट जिसका एरिया था 1500 स्क्वायर फीट। बाहर चलने से पहले आपको अगेन
एक रिकैप दे देता हूँ। दिस वाज द मास्टर बेडरूम। आगे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे हैं 2 और बेडरूम, सामने की तरफ कॉमन वॉशरूम। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ अ पैरेलल किचन जिसके साथ एक यूटिलिटी बैल्कनी है जो कनेक्टेड है सेकंड वाले बेडरूम के साथ। ये है पूरा लिविंग एरिया और सामने की तरफ एक बैल्कनी। दैट्स इट गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो एलिवेशन है वो पूरी एक टावर की बनकर तैयार हो चुकी है और इसके ऊपर जो पूरा थीम है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, की नोट्स बने हुए हैं उसके। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 1006 फ्लैट्स हैं। इसका जो कमर्शियल है ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप बाहर जाते हैं मेन रोड पर तो इसी 24 मीटर रोड पर सामने की तरफ इसका कमर्शियल बनकर तैयार हो चुका है। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये था ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 का एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ रिदम काउंटी। सो अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे बिल्डर की सेल्स टीम का नंबर मेंशन है। दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम नॉट अ रियल्टर एंड दिस वाज नॉट अ सेल्स और अ प्रमोशनल वीडियो। जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, अगर आप अपने इनपुट्स देना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब यहाँ से निकल कर चलते हैं इससे आगे वाले प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट कौन सा होगा वो जानने के लिए आप देखते रहिए। सो अगर आपको नोएडा एक्सटेंशन से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आई सी यू गाइस इन अ शॉर्ट वाइल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।